हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ और मैं लाई हूँ आपके लिए एक वंडरफुल सी सीरीज़। जैसे कि आपने मेरी पिछली भी एपिसोड में देखा है कि हम रैंडम क्वेश्चंस करते हैं अपने रैंडम गेस्ट के साथ। तो आज के मेरे छोटे से गेस्ट हैं, वो भी स्टूडेंट ही हैं। तो अर्नेस्ट, उनको मैं वेलकम करती हूँ। हेलो अर्नेस्ट, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? हेलो एवरीवन। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, अर्नेस्ट से मैं पूछूँगी क्योंकि अर्नेस्ट स्टूडेंट हैं और इनसे मैं स्टूडेंट रिलेटेड ही कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछूँगी। तो सबसे पहले मुझे अर्नेस्ट ये बताएँ कि आपको सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन-सा लगता है और क्यों? मेरा सबसे बुरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है बेसिकली। ठीक है, और वो क्यों लगता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लगता है। बेसिकली इस तरह है कि मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है, अभी नहीं हूँ मेडिकल का, इसी वजह से बुरा लगता है। मुझे शौक नहीं था उसके अंदर पढ़ने का। अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। लाइक अगर इंसान को डॉक्टर बनना ही है तो डॉक्टर वाली चीजें पढ़ाए, फिर उसको मेटाकॉन्ड्रिया क्यों घुसा देते हैं, बाद ही ये समझ आती है। ठीक है, वैसे इट्स तो माय फेवरेट सब्जेक्ट अर्नेस्ट। तो वो तुम ना वो जब वो कह रहे हो इट वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो वाहिद ऐसा सब्जेक्ट था बायोलॉजी जिसमें मैं अच्छा मैं पढ़ती आई वाज़ नॉट अ रट्टू तोता बचपन से। मतलब मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाते हैं। तो मैं मुझे याद है आज भी ना कि 2 इयर्स 9th-10th में मैंने बायो पढ़ी है, बाद में मैंने कंप्यूटर हम्म, साइंसेस कर ली, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ना मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे क्लास में। फर्स्ट नहीं हम्म। आती थी मैं, जो लड़का फर्स्ट आता था ना उसकी और मेरी हमेशा लड़ाई होती थी कि वो कहता था कि इसके बायो में क्यों हाईएस्ट है, और हमेशा जब वो टीचर रिजल्ट अनाउंस करती थी ना फिंगर क्रॉस्ड होती थी, वो लेके बुक्स पढ़ा होता था, प्रोडक्टिव मार होता था कि मैंने इस दफा इससे बायो में ज्यादा नंबर ले लिया। लेकिन फिर भी मेरे ही ज्यादा आते थे। नहीं, मैं भी रट्टेबाज नहीं हूँ। मैं कॉन्सेप्ट ही बेसिकली मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, ठीक है, मदर भी डॉक्टर हैं। तो अब उनका यही माइंड सेट होता है कि बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, तो मेरा उस हाँ। पे ध्यान नहीं था। मुझे बचपन से ही बायो नहीं अच्छी लगती थी, बिल्कुल भी। मैं हमेशा क्लास के अंदर बायो में सबसे कम नंबर आए थे। और ये 10th की बात है, जब कोरोना वायरस था, जब मैंने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर दिए थे बायो में, घर वाले हैरान इसको क्या हो गया। तो वो हिसाब है, मुझे बायो नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। ओके, तो ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि अभी माशाल्लाह से आपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, नेक्स्ट आपका फ्यूचर प्लान्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? किस फील्ड को परस्यू करना चाहोगे? किस फील्ड में जाना चाहोगे? और साथ साथ आप पढ़ भी रहे हो, तो क्या उसी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो या फील्ड समथिंग टोटली डिफरेंट है? करियर वाइज देखें, मैंने जैसे पहले कहा है कि मैंने एफएससीबी मैट्रिक पिछला जो है मेडिकल में किया है। नाउ आई एम इन द यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में मैंने बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट लिया है, क्योंकि मैं कंप्यूटर से जो बिल्डिंग कंप्यूटर्स होते हैं या उसके अंदर जो प्रोसेसिंग बिल्डिंग का होता है वो बहुत पसंद है मुझे। कंप्यूटर बिल्ड करना, उसके सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना। ठीक है, मीन्स मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हूँ और उसके अंदर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस इस वजह से लिया है बेसिकली क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस ना लो, जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा माइंडसेट जॉब की तरफ नहीं है। मेरा परस्यू ये है कि मैं अपने पैशन को लेके चलूँ आगे। ठीक है, मैं अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ता भी हूँ, इट्स नॉट डील के मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ के जब भी कंप्यूटर बनाने की जॉब कर लूंगा। आप आईटी के डिपार्टमेंट पे हो, आप आईटी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। नाउ आई एम डूइंग बिजनेस। मेरे दो बिजनेस चल रहे हैं विद पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ, और एक मैं 3 साल से प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए ही है, क्योंकि अगर मैं और जानूंगा चीजों को तो वो मेरे लिए बेटर चीज होगी। उससे ये होगा कि लोग मुझे भी जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में मुझे भी लोग जानेंगे जब मैं अपने बारे में बताया करूंगा, लोग वहां से मेरे पास आया करेंगे। तो आई लव कंप्यूटर्स, बेसिकली ये बात है। और खासकर कंप्यूटर्स में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और मेरा पढ़ने का तो दिल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हाँ, अगर उम्मीद हुई फ्यूचर में तो इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत स्टडी करूंगा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा अर्नेस्ट, ये तो होगी सीरियस बातें, अब बातें हैं थोड़ा उसमें। अच्छा मुझे बताओ कि जिंदगी का मतलब आप ट्रिप्स पे जाते रहते हो कि कोई ट्रैवलिंग में कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो या कुछ याद, कोई ऐसी मेमोरी जो याद रह जाती है जो आप हमारे साथ फनी शेयर कर सकते हैं? ट्रैवलिंग में सोचना पड़ेगा। ट्रैवलिंग में फनी इंसिडेंट तो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू आंसर, रैंडम है। वही ना, वही सोचना पड़ेगा क्योंकि नहीं है। मैं दोस्तों के साथ भी बहुत जगह गया हूँ, घर वालों के साथ भी बहुत जगह गया हूँ, लेकिन फनी इंसिडेंट इतना नहीं हुआ। हाँ, ये होता है जब भी पिंडी आए तो वहां पे जो मांगने वाले होते हैं वो मस्ती थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया है, बचपन में था। बेसिकली मैं उनका नाम नहीं लिया करूंगा क्योंकि बुरा लगता है। जो पैसे मांगते हैं बेसिकली, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं हम्म। बेसिकली। मैं पिंडी आया, बहुत छोटा था मैं, तो वहां पे ये था कि एक आती है पैसे मांगते कि आप 100 रुपया दें, इसकी जल्द शादी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। मैं कुछ घर वाले ने वैसे ही दे दिया। अब वो एक और दूसरी आती है और वो कहती है, वो भी कहती है पैसे दे दें, आपने उसको दिया है। ठीक है, अब घर वाले उनने कहा नहीं, हमने उसको दे दिया, आपको नहीं देते। बाद में वो उल्टा उसको गालियां देती है और सारों के सामने कि उसको नहीं, अब हमें दे, आपने 100 दिया, अब मुझे 500 दे।
तो ये इस तरह की बहुत होती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट कोई नहीं हुआ। ओके। मुझे ये बताओ कि होता है ना कि